कुछ दिन पहले हमने एक पीसी बिल्ड किया था विद NVIDIA RTX 3050 अंडर 60,000 बजट बिल्ड। तो कुछ लोगों ने कमेंट में मेरे सर के बाल नोचते हुए कहा, भैया NVIDIA नहीं AMD का हाथ थामो, वो ज्यादा गुणवान है एंड कम लालची है। इसलिए हमने तय किया कि आज हम पहले इनको कमर तोड़ हड्डी फोड़ युद्ध में ललकारते हैं एंड फिर इस पे डिसीजन लेंगे कि क्या सही होगा आपके एंड हमारे लिए। इसमें हम स्पेक्स से लेकर के गेमिंग बेंचमार्क तक चेक करने की कोशिश करते हैं। RX 6600 थोड़ा पहले धरती पे आया था, जबकि RTX 30 सीरीज 6 महीने बाद, एंड इसलिए दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा अंतर जरूर है। सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि AMD का ये पहला रे ट्रेसिंग अनेबल्ड GPU है, अनलाइक NVIDIA जो कि 30 सीरीज के साथ अपने रे ट्रेसिंग में दूसरे चरण में आ चुका है। थोड़ा बहुत अंतर तो रहेगा ही। दूसरी बात, NVIDIA ऑफर्स ए डेडिकेटेड RT कोर्स फॉर रे ट्रेसिंग। इसकी वजह से उनके CUDA कोर्स सिर्फ स्टैंडर्ड गेम रेंडरिंग के ही काम करते हैं एंड रे ट्रेसिंग का पूरा लोड RT कोर्स उठाता है। वहीं AMD ने रे एक्सेलरेटर नाम के कंपोनेंट को अपने कोर्स में डाला है, जो स्पेसिफिकली रे ट्रेसिंग के कैलकुलेशंस में उनका कोर्स की मदद करता है, बट ये डेडिकेटेड रे ट्रेसिंग का काम नहीं करता। तीसरा, इज लाइक NVIDIA के पास पैसों का पूरा प्लानेट है, उन्होंने काफी कुछ ऐड किया है इन टर्म्स ऑफ उनके अपने रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी को पृथ्वी में बेस्ट बनाने के लिए। NVIDIA का DLSS वाज अ ग्रेट सक्सेस। वहीं FSR फ्रॉम AMD का पार्ट 1 थोड़ा फेल हो गया था। FSR 2 वाज गुड, बट किसी ने खास इंप्लीमेंट नहीं किया, इसके लिए AMD थोड़ा पीछे रह गया है। बट AMD FSR की खासियत ये है कि AMD FSR सपोर्ट्स बाय ऑल GPU इवन विद NVIDIA एंड Intel एज वेल। वहीं DLSS सिर्फ RTX एनेबल्ड NVIDIA के GPU के गोद में ही रहना पसंद करता है। ऐसे कई अंतर और भी हैं, आपको आगे मिलेंगे। बट सबसे बड़ी बात यह है कि AMD का RX 6600 का कार्ड मार्केट में एट ए प्राइस ऑफ ओनली 25,000 और नियर बाई में मिल जाएगा आपको। वहीं NVIDIA का RTX 3050 आपको अप्रॉक्स 28,000 या फिर उससे ज्यादा में मिलेगा। बट क्या ये डिफरेंस वर्थ है इन एक्चुअल यूज, वो हम आगे देखेंगे। ऑल्सो मैं आपको ये बात बता दूं, आई एम ऑन Windows 11 22H2 वर्जन। ये रिसेंट अपडेट हुआ है एंड मुझे गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ा सा ढीला लगा इसमें। जस्ट आपके दिमाग में ये बात रखिएगा व्हाइल ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। सबसे पहले GPU बेंचमार्क्स में यूनिजन में लेफ्ट साइड इज RX 6600 एंड राइट साइड में 3050। ये दोनों ही हाई सेटिंग्स में टेस्ट किया गया है, रिजल्ट आपके सामने है। उसके बाद में PC Mark 10, RTX 3050 का स्कोर है अप्रॉक्स 5342। वहीं AMD GPU RX 6600 का स्कोर है अप्रॉक्स 6164, विच इज गुड। यहाँ AMD जीत रहा है थोड़े मार्क्स से। अब एक्चुअल वर्क्स एंड रिजल्ट्स पे ध्यान देते हैं, क्योंकि सिर्फ बेंचमार्क नंबर से मालूम तो नहीं पड़ेगा ये सारे रोटी खा के बड़े हुए हैं या फिर पाव रोटी। फर्स्ट इज वीडियो एडिटिंग। इसमें हमने वंडरशेयर का यूज किया है, क्योंकि बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स इतने सारे ऑप्शंस के साथ आते हैं कि मेरे दिमाग में बाढ़ आ जाता है। वंडरशेयर में 1 मिनट का 2K वीडियो को विद ऑल डुअल लेयर टेक्स्ट ऑडियो एंड वीडियो को 60 FPS बेस्ट सेटिंग्स में एक्सपोर्ट करने पे RX 6600 को अप्रॉक्स 1 मिनट का टाइम लगता है। वहीं सारे सब कुछ सेम पे अगर हम RTX 3050 का इस्तेमाल करते हैं तो इसको अप्रॉक्स 55 सेकंड का टाइम लगता है। बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज रेंडरिंग। रेंडरिंग में आई यूज्ड ब्लेंडर एंड सच बताया जाए तो ब्लेंडर में बहुत ज्यादा का ब्लेंडर मिस्टेक हुआ है फ्रॉम AMD साइड। जहां 1024 सैंपल्स को रेंडर करने में NVIDIA को सिर्फ 1 मिनट 23 सेकंड का टाइम लगा है, वहीं AMD का GPU को अप्रॉक्स 7 मिनट से भी ज्यादा का टाइम लगा। मैंने वैसे प्रेफरेंस में दोनों के लिए ही CPU एंड GPU के पावर का इस्तेमाल किया है, स्टिल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हो सकता है मुझसे कुछ मिस्टेक हुआ है तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से रेंडर करके आखिरी रिजल्ट में आपको जरूर अपडेट करूंगा पिन्ड कमेंट में। नेक्स्ट अब गेमिंग परफॉर्मेंस की बारी। सबसे पहला 2023 के गेम्स की बारी है, विच इज एटॉमिक हार्ट, जहां RTX 3050 विथ हाई सेटिंग्स RTX ऑन आपको अप्रॉक्स 70 to 90 प्लस FPS मिल रहा है। याद रहे ये सारे गेम्स 2K रेजोल्यूशन पे खेला है मैंने। इस सेटिंग्स में ही AMD का RX 6600 थोड़ा तकलीफ दे रहा था मुझे व्हाइल प्लेइंग गेम। ये 3 बार क्रैश हुआ विद सम डायरेक्टएक्स एरर। ये हो सकता है मेरे सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम हो, बट जितना मैं खेल पाया उसमें अप्रॉक्स मुझे 90 to 110 FPS मिल रहा था इन गेम। नेक्स्ट इज हॉगवर्ट्स हैरी पॉटर वाला गेम। इस गेम में RX 6600 हमें अप्रॉक्स 40 to 50 FPS दे रहा था ऑन ऑल हाई सेटिंग्स एंड RTX ऑन विद FSR 2। वहीं RTX 3050 DLSS ऑन एंड हाई सेटिंग्स में हमें अप्रॉक्स 50 to 60 FPS दे रहा था सेम सेटिंग्स पे। नेक्स्ट गेम है कंट्रोल। ये मैंने स्पेसिफिकली RTX के लिए ही चूज किया है। इसमें भी हम हाई सेटिंग्स विद RTX पे अगर खेलेंगे, जहां RTX 3050 हमें अप्रॉक्स 40 to 45 FPS दे रहा था, RX 6600 इज गेटिंग मोर देन दैट।
अप्रॉक्स 50 to 60 FPS। सो इसमें AMD का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। नेक्स्ट इज वॉरजोन। सो इसमें मैंने फायरिंग रेंज को चूज किया है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप मेन गेम में जाते हैं तो वहाँ सीन काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है एंड आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिल पाएगा। इसके लिए मैंने फायरिंग रेंज का ही इस्तेमाल किया है। सो यहाँ RX 6600 इज गेटिंग अप्रॉक्स 95 to 100 FPS एंड वहीं RTX 3050 को अप्रॉक्स 90 to 95 FPS मिल रहा है। सो यहाँ भी AMD इज डूइंग गुड। ये सारे कस्टम सेटिंग्स पे हैं एंड हमने DLSS एंड FSR को ऑन करके ही टेस्ट किया है। नेक्स्ट इज एपेक्स लेजेंड। ये भी सारे टॉप सेटिंग्स पे ही हैं, बट यहाँ RTX का झमेला नहीं है। सो आराम से चैन के साथ दही भात खाओ एंड मजे करो। सो RX 6600 में आपको मिलेगा अप्रॉक्स 90 to 100 FPS। वहीं RTX 3050 अप्रॉक्स 60 to 70 FPS के बीच में ही ज्यादातर टाइम बिता रहा है। सो यहाँ भी AMD का बोलबाला है। सो ओवरऑल आई वुड से कि ये बहुत कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है। लाइक इन कंटेंट क्रिएशन शायद कुछ सॉफ्टवेयर्स AMD के फेवर में है तो वहां आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है, बट इन फिल्मोरा तो एनवीडिया ही विनर था। रेंडरिंग में आई डोंट नो क्या हुआ, बट बहुत ज्यादा का फर्क मिल रहा है मुझे। गेम में भी काफी अंतर देखने को मिला। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द गेम, कौन सा गेम एनवीडिया को सपोर्ट करता है एंड कौन सा गेम AMD को। एक बात और मैं बता दूं, अगर आप रे ट्रेसिंग पे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है एंड रे ट्रेसिंग को छोड़ करके गेम्स में ज्यादा खेलना पसंद करते हैं तो RX 6600 विल परफॉर्म डेफिनेटली फार बेटर देन एनवीडिया GPUs। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। सो बोथ आर गुड क्योंकि प्राइस का भी डिफरेंस है एंड इस डिफरेंस में एक आप SSD या फिर रैम खरीद सकते हैं। ये बात आपको याद रखना चाहिए। आपका कुछ और कहना है तो कमेंट में हमें जरूर लिखिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।